फेस टू फेस का मजा वाकई अलग है बेटा, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि जब मैं कैमरे के सामने खड़े होकर पढ़ाता हूँ ना, तो वो इमोशन, हालांकि हम पूरी कोशिश करते हैं, बीच में गाने वाने भी गाते हैं, बच्चों को ऊर्जा भी मिलती रहे, मोटिवेट भी करते हैं, पूरी भरसक प्रयास करते हैं कि उनका मनोरंजन भी और पढ़ाई भी साथ साथ चले। फिर भी जब ऐसे बैठते हैं अपन आमने सामने रूबरू होकर, तो मेरी एनर्जी आप तक आती है, जो आज ही आप महसूस कर रहे होंगे। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा, आपने महसूस कर लिया कि हम क्या करेंगे, और आपकी एनर्जी में मुझ में आती है। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, मुझे भी फील गुड होता है, आपको भी फील गुड होता है, और तालियां वालियां बजती है। तो बढ़िया, सीटी नहीं बेटा, हाँ बहु बेटियां बैठी हुई है, नहीं तो तुम सीटी वीटी शुरू हो जाओ, ठीक है। तो तालियां वालियां बजती है, हंसी के ठहाके लगते हैं, कभी जोश होता है, कभी डांटता भी मैं हूं आपको, और एकदम भयंकर वाला डांट के डांट, मतलब ऐसा कि अंदर तक रुदन हो जाए, एकदम लहूलुहान हो जाए कि आज तो साला मेरे को जाके पढ़ाई करना और फोड़ के रख दूंगा, ये वाली डांट। और किसी चीज के लिए नहीं कि पढ़ बेटा, पैसा लगा हुआ है, नाम लगा हुआ है, इज्जत लगी हुई है, सब दांव पर है। और सही भी बोल रहा हूँ, तुम घर से बोलकर आए कि मैं जा रहा हूँ वहां पर पढ़ने के लिए, तो आपको क्या लगा कि मम्मी पापा के पास में बहुत सरप्लस था? नहीं, उन्होंने कुछ अपनी आवश्यकताएं कम करी। कोई छोटे भाई बहन को पढ़ाना होगा, उसको थोड़ा सा कम करा कि बेटा अब तो रुक जा यार, अभी दीदी पढ़ने के लिए गई है, भाई पढ़ने के लिए गया, अभी तो रुक जा, वो कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पर केवल टाइम पास के लिए नहीं आना, या कंधे पे जिम्मेदारी लेकर बैठे हुए हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे, हमको गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं सुपर 100। 3 साल से हम लगातार वो करा रहे हैं। बच्चों के पास मोबाइल नहीं होते बेटा घर में वीडियो देखने के लिए, तो जब वीडियो का टेलीकास्ट होता है तो पापा वो मोबाइल लेकर खेत में रहते हैं, और जब वो पापा शाम को आते हैं तो बच्चा वीडियो लेक्चर देखता है। तो ऐसे करके बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, और शानदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे कि जीरो से शुरू हुए और वहाँ से वो जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनी तक के। तो यात्रा आपको भी तय करनी है, क्योंकि अगर इन सब में हम फोकस नहीं हुए, डाइवर्ट हो गए, इधर उधर हो गए, तो फिर दुनिया दो ही चीज़ें करती बेटा, या तो तुमको मिसाल बना देगी या तुम्हारा मजाक बना देगी। कि देखो वो शर्मा जी की लड़की थी, जीन्स टी शर्ट पहन के गांव से गई थी, बोलने वाले तो बोलेंगे, सब बोलेंगे, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि जीन्स टी शर्ट पहन के गांव से गई थी, और देखो अब वो बगैर पढ़े माता पिता का सारा खर्चा करके आ गई, और उसके साथ में 4 खबरें और पीछे पीछे आ गई कि वो गई थी। एक ये हो गया तुम्हारा मजाक। दूसरा है मिसाल कि देखो शर्मा जी की लड़की गई थी साहब, और आज वो मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के लाखों रुपए के पैकेज पर है। दुनिया दो ही चीजें करेंगी दोस्तों, तीसरा तो दुनिया के पास कुछ होता ही नहीं है। या तो तुम्हारा मजाक बनेगा 100%, या फिर तुम मिसाल बन जाओगे। क्योंकि ये लाइन सरल तो है नहीं राजा, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, इसमें 30% का रिजल्ट मान के चलो, मतलब 100 में से 30 पास होंगे। अब या तो अपन जान लगा दे और वो 30 पूरे यहाँ के 30 होने चाहिए, या फिर पूरे भारत के अंदर से अगर 30 पास हो रहे हैं तो फिर यहाँ से कम पास होने हैं। रिजल्ट 30% से ज्यादा का आएगा नहीं। इसलिए पहले ही दिन मैं बता दूं कि जिस यात्रा पर हम निकले हैं वो सरल नहीं है, पर नामुमकिन नहीं है, ये भी बता दूं। 22 साल में हमने अनगिनत पास आउट्स दिए हैं, अनगिनत रैंक्स दिए हैं, एक एक अटेम्प्ट में 30-30 ऑल इंडिया रैंक क्रिएट करी है, ऑल इंडिया रैंक 1 क्रिएट करा हुआ है, ऑल इंडिया रैंक 2 क्रिएट करा हुआ है। ऐसे सब तुमको मिलेंगे। और रैंडमली किसी से पूछने का कि सीए फाउंडेशन के लिए बेस्ट कोचिंग क्लास कौन सी है, मेरे से नहीं पूछना है, रैंडमली कोई भी सीए फ्रेटर्निटी का है, उसमें से 10 में से तुमको 8 लोग कम से कम बोलेंगे पेस, तो कोई तो बात होगी, है ना। तो इतना भरोसा रखना, इतने कॉन्फिडेंस से मैं और मेरी टीम खड़ी रहेगी, और उतना ही मैं तुमसे अपेक्षा भी करूंगा। सनी देओल का एक डायलॉग था, पिक्चर थी, कौन सी, बॉर्डर फिल्म थी, कि जंग शुरू होने वाली है, अभी भी किसी को घर की याद आ रही हो, पत्नी की याद सता रही हो, बहन की कलाइयाँ उसको बुला रही हो, या कुछ भी ऐसा हो, तो अभी मैदान छोड़ के चले जाए। एक बार जंग शुरू हो गई और उसके बाद कोई पीछे मुड़ के देखा तो मैं गोली मार दूंगा, और वाहे गुरु दी 100 अगर मेरे कदम लड़खड़ाए तो तुम सब मिलकर मेरे को गोली मार देना। छोटा था मैं, बच्चा था जब ये बॉर्डर को देखा था, और सीटी वीटी मारी, और क्या बोला बाबा, जंग शुरू हो गई। बाद में मेरे को समझ में आया वो बॉर्डर की जंग की बात नहीं थी, वो जीवन में हर कोई बड़ा काम करने के पहले हमेशा ऐसा होता है कि अभी भी दरवाजा खुला हुआ है बेटा, अभी भी अगर घर की याद आ रही है,
पानी वाली दाल खाने को मिलेगी। इंदौर आए तो हॉस्टल के अंदर ये मत समझना कि माँ के हाथ का खाना मिलेगा। सब चीज़ें याद आएंगी। पिताजी का स्कूटर नहीं मिलेगा, पिताजी की मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी, पैदल ही चलना पड़ेगा। अब माता पिता की अहमियत समझ में आएगी, अब कीमत समझ में आएगी कि माँ ऐसा हाथ में खाना ला के रखती थी थाली में तो कितना मज़ा आता था, और उसमें बोलते थे मम्मा क्या खाना बनाया यार, नमक नहीं है, आपको आता नहीं खाना बनाना क्या है। अब सब याद आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि जब तुम घर से निकल कर बाहर आते हो तो पिता याद आएंगे, माँ याद आएंगी, हर वो व्यक्ति याद आएगा जिसको आपको यहाँ तक पहुँचाने में मदद करी है। और 18 साल निवेश करा बेटा माता पिता से तुमने, अभी तक अपने नाम पर अपना कुछ भी नहीं है, ठेंगा है ये बता दूँ। ये जो नाक नक्शा चौखट लेके बैठे हो ये भी माता पिता का है, ये जो तन पे कपड़े पहने ये भी माता पिता के हैं, हर चीज़ माता पिता की है। अभी तक तुमने ऐसा कोई काम नहीं करा है कि दुनिया तुम्हारे लिए बोले कि वाह यार क्या काम करा, और माता पिता को तुम्हारे नाम से जाने। अभी तक तुमको तुम्हारे माता पिता के नाम से जानते थे, अब ये मौका मिला है, यहाँ से आज तारीख नोट कर लो, 11 अक्टूबर का दिन, अमिताभ बच्चन साहब का जन्मदिन। यहाँ से अपन उस चीज़ को याद कर लो कि दादा सर ने फर्स्ट डे आकर एक स्पीच दी थी यार, कि यहाँ से मेरा जीवन शुरू होने वाला है, मैं जाना जाऊँगा अपने माता पिता के नाम से या मेरे माता पिता जाने जाएंगे मेरे नाम से, वो आज से तय होगा। मैं बनूंगा मजाक दुनिया की निगाह में या मैं बनूंगा मिसाल, वो आज से तय होगा। मैं इधर उधर आंखें दौड़ा के कहीं ना कहीं किसी की मुस्कुराहट पर अपने 6 महीने खराब करूंगा, या फिर ऐसी कई मुस्कुराहटें मेरे पीछे अपना जीवन खराब कर देंगी, मैं इतनी ऊंचाई पे पहुंचूंगा, वो आज से तय होगा। तो भाई मेरे इतना हाथ जोड़ के निवेदन है, खूब एंजॉय करेंगे, खूब मस्ती में पड़ेंगे, पर अंदर ऐसी धधकती हुई आग चाहिए कि सर एक आदमी भी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो वो मैं बनूंगा सर, और तुम इसकी चिंता मत करो, ये घोल के पिला दूंगा मैं, ये मैथ्स वैथ्स ये वो, जीरो छोड़ो, नेगेटिव में हो तुम मैथमेटिक्स के अंदर तो भी वहां से मैं बिल्कुल आपको फर्श से अर्श तक लेके जाऊंगा, पर जैसा बोलूंगा वैसा करना होगा कि बेटा आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट चाहिए, आज ये काम होना चाहिए, ये ईमानदारी से उसको फॉलो करते चले जाना है ना। तो बस इतना तुमसे बेटा बोलना था फर्स्ट डे, ताकि हम एक दूसरे को पहचान लें। मैं क्या हूँ आपको समझ में आ ही चुका है इतनी देर में, और आप क्या हो मैं ओवर द टाइम जान ही लूँगा, ठीक है। और सवाल पूछूं तो जवाब देना, चुप नहीं रहना। और कोई यहाँ पर हंसता नहीं कि कोई सड़ा से सड़ा सवाल पूछा तो 4 लोग हंस दिए, नहीं बेटा यहाँ का कल्चर अलग है। हम तो सवाल पूछने पर तालियां बजाते हैं कि वाह यार भाई क्या सवाल पूछ रहा है तूने यार, माइनस की साइन उधर जाती तो प्लस कैसी होती है, तो मैथ्स वालों को भी नहीं पता है। आज मंडे मोटिवेशनल का वीडियो डालने वाला हूँ, अभी आ जाएगा तुम्हारे पास, डल भी गया होगा, देख लेना कि माइनस की साइन उधर जाती तो प्लस होती, मैथ्स वाले को भी नहीं पता, उनने भी याद करा हुआ है। तो ऐसे अपन कोई किसी पे हंसेगा नहीं, अपन तो एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे अच्छे सवालों पे, ताकि स्कूल में जब कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता क्या था, बच्चे ने मैथ्स का क्वेश्चन करा, टीचर ने यहाँ पर करा, अच्छा टीचर भी मैक्सिमम टाइम टेंशन में रहता था, बोले यार कॉपी में जो लिखा हुआ है आंसर वो साला बोर्ड पे नहीं आया तो बच्चे मजे ले लेंगे, क्योंकि कल मैंने बच्चों को डांटा था, अब आज बच्चे वो रेसिप्रोकेट तो करेंगे ही करेंगे, या उसका उलट चलेगा। जब तुम कुछ अच्छा पूछोगे मैं अप्रिशिएट करूंगा, और जब वो अप्रिसिएशन मिलेगा तो तुमको और कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं भी और सवाल पूछ सकता हूँ, दूसरे व्यक्ति को भी मोटिवेशन मिलेगा। अदरवाइज स्कूल में क्या देखा बेटा अपन ने, सवाल पूछा टीचर ने हंस दिया, टीचर ने अहंकार पे ले ली, तुम मेरे से सवाल करोगे तुमको, अभी आदत नहीं ना बेटा, पहली बार फेस टू फेस से चश्मा हिल जाता है, तो तुम निकल जाओ बाहर ऐसे करके, और फिर अपन भी निकल जाते, तो अब साला मैथ्स की क्लास में कभी जाना ही नहीं। हुआ तो और कि नेहा हमेशा मैथ्स में बैठती थी, पर राहुल के लफड़े हो गए टीचर के सामने, तो राहुल बाहर है बेचारा, तो गणित बीच में आ गया दीवार बन के। अब कोई दीवार नहीं है, अब टोटल मस्ती में अपने को पढ़ना है, एंजॉय करते हुए पढ़ना है, और जो मन में सवाल आए वो पूछना है।